आप सुधार लेना अपनी गलती। नहीं प्लीज बात करने दें आप मुझे इनसे। आज हमेशा आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं। तंग आ गई हूँ मैं इनके रोज के एहसानात, रोज के ये ताने सुन सुनकर। आज फैसला कर ही देना आखिर। चाहते जब राफी मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना है। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं है और तुम मुझ पर बार बार पर शक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफी उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़ी भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़ी वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़ी को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़ी आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं। वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती है। उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का। राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है, और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के। जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है, और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़ी को अपने झांसे में फंसा लिया और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज जैसा अमीर आदमी मिल गया है तो उसकी वजह से उसने राफ़ी को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं तो राफ़ी कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया वो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी पहले ही, तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़ी को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है, कोई इंसान इतना बदलिहाज कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज नहीं किया कि राफ़ी उसका मंगेतर है, ये सब कुछ करने से पहले। जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफ़ी मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना है। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं है और तुम मुझ पर बार बार पर शक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़ी उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़ी भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़ी वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़ी को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़ी आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं। वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं। उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर
सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का। राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम मुझे साफ-साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है? और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के? जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? अब्बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती हैं और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकती है? और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर वो मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़े को अपने झांसे में फँसा लिया और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है, तो उसकी वजह से उसने राफ़े को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं, तो राफ़े कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आया वो? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़े को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना बदलिहाज़ कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज़ नहीं किया कि राफ़े उसका मंगेतर है। ये सब कुछ करने से पहले, जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्हें कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफ़े मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार-बार पर शक करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़े उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़े भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़े वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़े को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़े आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो? और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं। वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं। उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफ़सोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का? राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम मुझे साफ-साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है? और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के? जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? अब्बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती हैं और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकती है? और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़े को अपने झांसे में फँसा लिया और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है, तो उसकी वजह से उसने राफ़े को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं, तो राफ़े कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आया वो? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़े को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना बदलिहाज़ कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज़ नहीं किया कि राफ़े उसका मंगेतर है। ये सब कुछ करने से पहले, जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफ़े मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार-बार पर शक करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़े उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़े भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़े वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की ताई उसे मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़े को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़े आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं, वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती है, उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का, राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें करी हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है, तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है, और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के। जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उससे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है, और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है, उसने जानबूझकर पहले राफ़े को अपने झांसे में फंसा लिया, और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है तो उसकी वजह से उसने राफ़े को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं तो राफ़े कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया वो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़े को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है, कोई इंसान इतना बदलिहाज कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज नहीं किया कि राफ़े उसका मंगेतर है, ये सब कुछ करने से पहले। जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं, उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफ़े मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी इंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार बार पर शक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़े उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़े भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़े वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की ताई मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़े को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़े आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं, वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं, उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का, राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें करी हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है, तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है, और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के। जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उससे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती हैं और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है, और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर
वो मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़ी को अपने झांसे में फँसा लिया और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है, तो उसकी वजह से उसने राफ़ी को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं, तो राफ़ी कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया वो? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़ी को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना बदलिहाज़ कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज़ नहीं किया कि राफ़ी उसका मंगेतर है। ये सब कुछ करने से पहले जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर वो जब राफ़ी मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार-बार पर शक करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़ी उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़ी भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़ी वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़ी को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़ी आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो? और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं। वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं। उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफ़सोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़ी के साथ यहाँ पर हुआ है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का? राफ़ी तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम मुझे साफ-साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है? और राफ़ी इतने गुस्से से घर से क्यों निकला है तुम लोग के? जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़ी को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकती है? और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर वो मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़ी को अपने झांसे में फँसा लिया और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है, तो उसकी वजह से उसने राफ़ी को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं, तो राफ़ी कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया वो? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़ी को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना बदलिहाज़ कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज़ नहीं किया कि राफ़ी उसका मंगेतर है। ये सब कुछ करने से पहले जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफ़ी मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार-बार पर शक करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़ी उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़ी भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़ी वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़ी को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़ी आप लोग की तरफ आया था,
अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं, वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान को बीजान से बात करती है, उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का, राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है, और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के। जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान घबरा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़े को अपने झांसे में फंसा लिया, और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है, तो उसकी वजह से उसने राफ़े को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं तो राफ़े कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया वो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़े को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना बदलिहाज कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज नहीं किया कि राफ़े उसका मंगेतर है, ये सब कुछ करने से पहले। जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफ़े मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी इंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार बार शक करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़े उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़े भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़े वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़े को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़े आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं, वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं, उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का, राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है, तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है, और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के। जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़े को अपने झांसे में फंसा लिया, और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है, तो उसकी वजह से उसने राफ़े को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं तो राफ़े कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया वो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़े को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना बदलिहाज कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज नहीं
किया कि राफे उसका मंगेतर है। ये सब कुछ करने से पहले जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफे मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी इंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार-बार पर शक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफे उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफे भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफे वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफे को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफे आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर राफे मेहरू की मामी आ जाती हैं। वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं। उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफे के साथ यहाँ पर हुआ है मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का। राफे तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है, और राफे इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के। जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। बीजान उसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफे को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफे को अपने झांसे में फंसा लिया और अब जब उसने देख लिया कि उसके शानवाज जैसा अमीर आदमी मिल गया है तो उसकी वजह से उसने राफे को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं तो राफे कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया वो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफे को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है, कोई इंसान इतना बदलिहाज कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज नहीं किया कि राफे उसका मंगेतर है। ये सब कुछ करने से पहले जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफे मेहरू के घरों से बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी इंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार-बार पर शक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफे उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफे भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफे वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफे को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफे आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर राफे मेहरू की मामी आ जाती हैं। वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं। उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफे के साथ यहाँ पर हुआ है मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें
सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का। राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम मुझे साफ-साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है? और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के? जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? अब्बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती हैं और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकती है? और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर वो मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़े को अपने झांसे में फँसा लिया और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है, तो उसकी वजह से उसने राफ़े को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं, तो राफ़े कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आया वो? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़े को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना बदलिहाज़ कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज़ नहीं किया कि राफ़े उसका मंगेतर है। ये सब कुछ करने से पहले जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफ़े मेहरू के घर उससे बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार-बार पर शक करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़े उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस पर मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़े भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़े वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर मेहरू की मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़े को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेहरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेहरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़े आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो? और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर मेहरू की मामी आ जाती हैं। वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं। उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफ़सोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का? राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो मेहरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम मुझे साफ-साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है? और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के? जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया। आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? अब्बीजान उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मेहरू ने अपनी मंगनी की अंगूठी राफ़े को वापस दे दी है और उसने उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनते ही बीजान परेशान हो जाती हैं और उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकती है? और मेहरू, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मेहरू भी ये सब कुछ कर सकती है। जिस पर मेहरू की मामी उनसे कहती हैं कि आपको नहीं पता कि मेहरू कितनी तेज़ है। उसने जानबूझकर पहले राफ़े को अपने झांसे में फँसा लिया और अब जब उसने देख लिया कि उसको शाहनवाज़ जैसा अमीर आदमी मिल गया है, तो उसकी वजह से उसने राफ़े को ठुकरा दिया है। जिस पर उसकी बीजान उनसे कहती हैं, तो राफ़े कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आया वो? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पहले ही तुमने मुझे और परेशान कर दिया। ये बात बता कर के राफ़े को उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना बदलिहाज़ कैसे हो सकता है कि उसने ये भी लिहाज़ नहीं किया कि राफ़े उसका मंगेतर है। ये सब कुछ करने से पहले जिस पर मेहरू की मामी उन्हें मेहरू के बहुत खिलाफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहती हैं कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरू ऐसी हरकत कर सकती है। जिस पर जब राफ़े मेहरू के घर उससे बात करने जाता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मेहरू को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग उठाकर उसको वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं है और तुम मुझ पर बार-बार पर शक करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही चाहती। राफ़े उसे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो आज के बाद मेरा भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
जिस पर महरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राफ़े भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जब राफ़े वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर महरू की ताई उसे मामी उसे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग को ये बात पता चलती है कि महरू ने राफ़े को उसकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है महरू पर कि आखिर वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी अपनी ही मर्ज़ी से। जो वो बहुत देर तक घर वापस नहीं जाता तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो महरू के मामू को कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि राफ़े आप लोग की तरफ आया था, अभी तक वो घर वापस नहीं आया, कहाँ है वो, और आप लोग की तरफ गया था वो। जिस पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ से गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में गया है। वहाँ पर फिर महरू की मामी आ जाती हैं, वो उनके हाथ से मोबाइल छीनती हैं और कहती हैं कि मुझे दे मोबाइल, मैं करती हूँ बात, आपको तो कोई बात करनी ही नहीं आती। वो बीजान से बात करती हैं, उन्होंने कहती हैं कि बहुत अफसोस हुआ बीजान, आज जो कुछ राफ़े के साथ यहाँ पर हुआ है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या मतलब है इन बातों का, राफ़े तो मुझे ये कह कर गया था कि वो महरू से मिलने के लिए तुम लोग की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो और इतनी देर हो गई है वो अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है, तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है, और राफ़े इतने गुस्से से घर से क्यों निकला तुम लोग के। जिस पर उसकी मामी से कहती हैं कि मैंने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और गुस्से में आकर वहाँ से निकल गया, आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। बीजान उसे कहती हैं कि